हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस स्पेस में होंगे, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस स्पेस में होंगे और किसी एक पॉइंट चार्ज पे रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स आएगा ना, वो निकालना होगा। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी एक पॉइंट चार्ज पे रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस की वजह से, और वो क्या आएगा, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से जो उस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्सेस आएंगे ना, उनका वेक्टर सम, वही क्या होगा, उस पॉइंट चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस। और फिर इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस स्पेस में होते हैं, ठीक है। मान लो ये वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है बहुत सारे स्पेस में। मान लो ये Q0 पॉइंट चार्ज और ये Q1 और ये मान लो Q2 है और ये Q3, ऐसे सो ऑन बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। ऐसे सो ऑन करते करते Qn भी आएगा एक, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस स्पेस में, ठीक है। और देखो ये जो पॉइंट चार्ज है Q0, इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना होगा ड्यू टू रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस है। ये जो रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस है ना, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, जो ये n रिमेनिंग पॉइंट चार्ज है, इनकी वजह से जो Q0 पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और ये जो Q0 पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना ड्यू टू रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस, ये किसके बराबर आएगा, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इस पे फोर्सेज आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, उनका वेक्टर सम, ठीक है। यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लो देखो ये है R0 वेक्टर पोजीशन वेक्टर और ये R1 पोजीशन वेक्टर और ये R2 पोजीशन वेक्टर, ऐसे ये मान लो R3 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो देखो इस Q0 पॉइंट चार्ज पे Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आएगा। तो देखो मैं यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा मान रहा हूं कि ये सारे पॉइंट चार्जेस सेम पोलैरिटी के, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑल पॉजिटिव चार्ज है, ताकि डेरिवेशन को ड्राइव करने में आसानी रहे, ठीक है। हाँ, जो इसका रिजल्ट आएगा ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो रिजल्ट आएगा वो एप्लीकेबल होगा हर तरह के पॉइंट चार्जेस के लिए, चाहे कोई पॉजिटिव हो चाहे कोई नेगेटिव हो। लेकिन इसके डेरिवेशन के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये सभी पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव है, मतलब सेम पोलैरिटी के, ठीक है। ऐसा मान रहा हूं ताकि ड्राइव करने में आसान रहे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ड्राइव करने में आसानी रहे हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो Q1 पॉइंट चार्ज है, Q0 पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ऐसे, ठीक है। और देखो ये जो वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, R0 माइनस R1, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए R0 माइनस R1। तो इसको मैं R01 से शो करूंगा, ठीक है। R01 ये क्या है, R0 माइनस R1, ये जो वेक्टर आएगा, ठीक है। और देखो ये जो पॉइंट चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा, कूलम्ब लॉ वाला,
वो भी इसी डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। तो देखो क्यू नॉट पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा ऐसे, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो F01 क्यू नॉट पे Q1 की वजह से इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा Q नॉट Q1 बाय में इसका स्क्वायर। मान लो R01 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R01 है, तो इस सेपरेशन का स्क्वायर हो जाएगा, तो R01 स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और यहां पे ध्यान रहे के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, मतलब डायरेक्शन, दिस वेक्टर R01 बाय में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या R01, तो R01 का स्क्वायर इंटू में R01, ये क्या हो जाएगा R01 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया Q1 की वजह से Q नॉट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में, ये आ गया, ठीक है। अब Q2 की वजह से इस Q नॉट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ऐसे आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। मैं सिंप्लिसिटी के लिए सभी पॉइंट चार्जेस को पॉजिटिव मान रहा हूं, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये R नॉट वेक्टर, ये R2, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा R नॉट माइनस R2, और इसको मैं R02 से शो करूंगा, ठीक है। तो R02 ये क्या आएगा R0 माइनस R2, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए, ठीक है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो मान लो R02। तो देखो ये Q2 पॉइंट चार्ज इस Q नॉट पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा ना, तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा F02 Q नॉट पे Q2 की वजह से मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या आएगा Q नॉट Q2 बाय में इसका स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है या R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब R02 स्क्वायर, ठीक है। और इस डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर वो क्या होगा दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब R02 वेक्टर बाय में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड R02, तो R02 का क्यूब होगा नीचे, ठीक है। ये आ गया F02, मतलब Q नॉट पे Q2 की वजह से जो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में, ये आ गया। अब Q3 की वजह से Q नॉट पे कुछ ऐसे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो देखो ये R0 वेक्टर, ये R3, तो ये वेक्टर क्या हो गया R03 वेक्टर, तो R03 वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या हो जाएगा R0 माइनस R3, ठीक है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो मैंने R03 से शो कर दिया। तो अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज है इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा ना, तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा F03 Q नॉट पे Q3 की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले मैग्नीट्यूड फिर यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या आएगा Q नॉट Q3 बाय में ये सेपरेशन का स्क्वायर, मतलब R03 का स्क्वायर इनटू में इस डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, वो क्या हो जाएगा इटसेल्फ ये वेक्टर, और बाय में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड R03, तो R03 स्क्वायर इंटू में R03, ये हो गया R03 का क्यूब, ठीक है।
तो ऐसे ही देखो सिमिलरली Q1 की वजह से जो ये Q1 पॉइंट चार्ज होगा, Qn पॉइंट चार्ज होगा, इसकी वजह से Q नोट पे जो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में F नोट N। ठीक है, यहां पे पैटर्न को फॉलो करते हुए कैसे लिख सकता हूं मैं कि Q नोट तो देखो सारे में है K Q नोट K Q नोट, यहां पे Q1 था Q2 Q3, तो यहां पे क्या आ जाएगा Qn, और बाय में R नोट N का क्यूब, और यहां पे R नोट N वेक्टर। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इस पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना ड्यू टू रिमेनिंग पॉइंट चार्जेज, ये जो रिमेनिंग n पॉइंट चार्जेज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और nth, इनकी वजह से इस Q नोट पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना वो क्या आएगा, इनका वेक्टर सम, सीधी सी बात है। तो जो नेट फोर्स आएगा ऑन Q नोट पॉइंट चार्ज वो क्या आएगा, इनका वेक्टर सम, मतलब F नोट 1 प्लस F नोट 2 प्लस F नोट 3 प्लस डैश डैश प्लस F नोट N। ठीक है, तो देखो F नेट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस वेक्टर सम प्लस डैश डैश प्लस दिस। तो इनमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है K Q नोट, पहले तो इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब Q1 R नोट 1 बाय में R नोट 1 का क्यूब प्लस Q2 R नोट 2 वेक्टर बाय में R नोट 2 का क्यूब प्लस Q3 R नोट 3 बाय में R नोट 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस Qn। ठीक है ना, R नोट N वेक्टर बाय में R नोट N का क्यूब। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे समेशन का यूज कर सकता हूं इसके लिए। तो जो Q नोट पे नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ये तो बाहर है K Q नोट तो बाहर है। अब यहां पे इतने के लिए समेशन का यूज कर सकता हूं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, क्या क्या QI R नोट I वेक्टर पाए में R नोट I का क्यूब। ठीक है ना, R नोट I का क्यूब। ये है मेरा फाइनल रिजल्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। देखो ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो यहां पे जो पॉइंट चार्जेस है ना किसी भी पोलैरिटी के हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ठीक है, दो ही पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है किसी भी तरह के पॉइंट चार्जेस के लिए, चाहे कोई पॉजिटिव हो चाहे कोई नेगेटिव, चाहे कितना भी पॉजिटिव कितना भी नेगेटिव। ठीक है, हाँ मैंने इसको जो ड्राइव किया है ऐसा मान के किया कि सभी पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि डेरिवेशन थोड़ा सा सिंपल रहे, ड्राइव करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है, लेकिन फाइनल जो ये नेट फोर्स है ना Q नोट पॉइंट चार्ज पे ये जो आया है ड्यू टू रिमेनिंग ऑल पॉइंट चार्जेज, ये जो रिमेनिंग n पॉइंट चार्जेज है इनकी वजह से Q नोट पे जो नेट फोर्स आया ना, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ये आया है। और यहाँ पे ध्यान रहे Q नोट Q1 Q2 Q3 ये चाहे कितने भी पॉजिटिव हो कितने भी नेगेटिव हो, ये फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। और ये ध्यान रहे K इज इक्वल टू 1/4πε0, ये कितना होता है 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को अब हम सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो फ्री स्पेस में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q और ये यहां पे 4Q, ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन है D। तो देखो वैसे तो ये रिपल्सन की वजह से ऐसे दूर भाग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से, लेकिन ये मैंने पकड़ रखे हैं, ठीक है, अपने हाथ से दोनों पकड़ रखे हैं, ठीक है, ऐसा मानो इनके बीच की सेपरेशन D। और इस डॉटेड लाइन पे इन दोनों चार्जेस के बीच में मुझे कहीं पे एक पॉइंट चार्ज रखना, मान लो Q ये रखना है, ठीक है, और मान लो ये दूरी है R। तो R बताओ, मतलब एक तरह से इस पॉइंट चार्ज को मैं इन दोनों के बीच में कहां पे रखूं। R बताने का मतलब वही है ना कि ये यहीं पे रेस्ट पे रहे, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 हो, तभी तो ये यहीं का यहीं पे रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे ऐसे फोर्स आएगा, मान लो ये F1, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा F2, ठीक है। मान लो ये समथिंग पॉजिटिव चार्ज है, मे भी पॉजिटिव नेगेटिव, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि मान लो क्यू पॉजिटिव है और कैपिटल क्यू ये भी पॉजिटिव है, तो 4Q ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे ऐसे फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन F1, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे F2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसा मान रहा हूँ ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जब आप स्मॉल क्यू को पॉजिटिव मानोगे और इन दोनों, ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो कैपिटल क्यू पॉजिटिव तो 4Q भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, और स्मॉल क्यू मैंने पॉजिटिव मान लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ ये ध्यान रहे मैं भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्मॉल क्यू पॉजिटिव मान लिया मैंने जब मैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहा हूँ। तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे रिपल्सन फोर्स आएगा, इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पे ऐसे रिपल्सन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो F1 कितना होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय में R स्क्वायर। कैपिटल F2 कितना होगा, K 4Q इंटू में स्मॉल q बाय में दिस सेपरेशन का स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी d माइनस आर, तो d माइनस आर का स्क्वायर। अब देखो ये अगर यहीं की यहीं पे है, रेस्ट पे है, इन दोनों को मैं पकड़े हुए हूं, ये दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, जैसे कि दोनों सेम पोलैरिटी मतलब दोनों मान लो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है Q 4Q, इन दोनों को तो मैं पकड़े हुए हूं। ये स्मॉल q पॉइंट चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसको कहां पे रखूं कि ये वहीं पे रखा रहे, मतलब स्मॉल r फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर ये यहीं की यहीं पे रखा रहे तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब F1 F2 के बराबर आएगा, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। तो F1 इज इक्वल टू F2 ये पुट कर दो, तो F1 K कैपिटल Q स्मॉल q बाय में R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 K 4 कैपिटल Q स्मॉल q बाय में d माइनस R का स्क्वायर। तो देखो K से K कैंसल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसल, ठीक है। तो d माइनस आर का होल स्क्वायर ये कितना आ गया यहां से 4r स्क्वायर, तो d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस
2dr इज इक्वल टू 4r²। तो 4r² माइनस r² 3r² प्लस 2dr, ठीक है ना, माइनस d² इज इक्वल टू 0। देखिए स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी मतलब माइनस 2d प्लस माइनस रूट b², 2d का स्क्वायर मतलब 4d² माइनस 4 AC, a कितना 3, c कितना माइनस d², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाय में 2a 2 3 6, तो ये कितना आ गया -2d प्लस माइनस। अब देखो 4 3 12, 12d² प्लस 4d² 16d², 16d² का रूट 4d हो जाएगा बाय में 6। तो देखो माइनस साइन को यहाँ पे नहीं लेना क्योंकि उससे r नेगेटिव आ जाएगा, r तो दूरी है ना, तो पॉजिटिव आने चाहिए, तो पॉजिटिव साइन को लो, ठीक है। 4d माइनस 2d 2d, तो 2d बाय 6, तो ये आ गया d बाय 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो r जो निकालना था ये आ गया d बाय 3, ये मेरा आंसर। देखो ये क्यू, ये 4q, मतलब मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये जो स्मॉल q चार्ज रखोगे ना, मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी मर्जी है, चाहे पॉजिटिव चार्ज रख लो चाहे कितना भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां से d बाय 3 डिस्टेंस दूर रखोगे ना, तो ये जो स्मॉल q चार्ज रखा ना, ये यहीं की यहीं पे रखा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। हाँ ये ध्यान रहे, इन दोनों पॉइंट चार्ज को मैं पकड़े हुए हूं, स्मॉल q मैंने यहां पे रख दिया, ये कितना d बाय 3, स्मॉल q में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू और ये 4q, ठीक है। मान लो कैपिटल Q पॉजिटिव, तो 4q भी पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली, इनके बीच की सेपरेशन है d, ठीक है। तो देखो मैं कुछ यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखने वाला हूं Q, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताना है कि कहां पे रखना होगा, R फाइंड आउट करो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। अब तो मुझे यहां पे इन दोनों को भी पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, ये तीनों इक्विलिब्रियम पे रहे हैं। सबसे पहले R फाइंड आउट करना होगा और फिर Q भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ठीक है ना, कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। अब तो मुझे इन दोनों को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो मान लो Q मैंने जो भी रखा यहां पे पॉइंट चार्ज, सबसे पहले तो उसको रेस्ट पे होना पड़ेगा, तो मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल का यूज करो, R कितना आया था d बाय 3, तो सबसे पहले इस पे नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। अब इन दोनों पे भी नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी बात करो, इस पे नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, तो 4q की वजह से इस Q पे ऐसे कुछ F1 रिपल्सन फोर्स आएगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। अब ये रेस्ट पे कब रहेगा, जब इस पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ऐसे ही F1 फोर्स हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब Q को नेगेटिव होना पड़ेगा, समथिंग कुछ नेगेटिव, वो फाइंड आउट करना होगा कि
इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, वो F1 ही आए। समझ रहे हो? तो इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, ये भी रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। और 4Q की बात करो, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तीनों रेस्ट पे होने चाहिए। तो देखो Q और 4Q दोनों पॉजिटिव, मैंने यहां पे कुछ Q चार्ज रखा d/3 दूरी पे, तो ये तो रेस्ट पे रहेगा ही, इस पे नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब ये भी रेस्ट पे रहे, ये भी रेस्ट पे रहे, तो इस पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना इसको? तो 4Q की बात करो, Q की वजह से 4Q पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा F1। ठीक है ना? तो ये रेस्ट पे होना चाहिए, यहीं के यहीं पे। तो इस पे इस डायरेक्शन में F1 फोर्स और आना चाहिए। Q नेगेटिव होगा तभी तो ये इस पॉजिटिव पे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q की वजह से 4Q पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल अट्रैक्शन वो F1 के बराबर ही आना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो देखो तीनों रेस्ट पे हो गए। कैपिटल Q 4Q इनके बीच की सेपरेशन D, दोनों पॉजिटिव। और मैं कुछ यहां पे पॉइंट चार्ज रखूंगा स्मॉल q, यहां से d/3 डिस्टेंस दूर, तो ये तो रेस्ट पे हो ही गया। इन दोनों की वजह से इस पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल वाला केस है बिल्कुल। लेकिन अब मैं देखो यहां पे इन दोनों को पकड़े नहीं हुए हूं, किसी को भी नहीं पकड़े हुए हूं, किसी भी पॉइंट चार्ज को, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। 4Q की वजह से इस पे रिपल्सन फोर्स F1 मान लो ऐसे आया, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे F1 फोर्स और आना चाहिए इस चार्ज पे, और वो ऑब्वियसली इसकी वजह से आएगा। नेगेटिव ही तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब क्यों पक्का नेगेटिव होना पड़ेगा, ये तो हमें पता चल गया। तो इसकी वजह से इस पे ऐसे F1 अट्रैक्शन फोर्स आ गया। 4Q पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना। तो Q की वजह से 4Q पे ऐसे रिपल्सन फोर्स F1 आएगा, तो इस पे नेट फोर्स 0, इसका मतलब इस पे ऐसे F1 फोर्स और आना चाहिए, और वो Q की वजह से आएगा, Q नेगेटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो मतलब अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे, स्मॉल q नेगेटिव 4Q पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा ना 4Q पे, और F1 ही अप्लाई करे। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये Q जो मैंने यहां पे पुट किया ना, यहां से d/3 डिस्टेंस दूर, तो Q ऑब्वियसली नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन कितना नेगेटिव हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो अब देखो ये बात तो पक्की है, Q को नेगेटिव होना पड़ेगा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मोड Q। ठीक है ना, Q नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मोड Q। मोड ले लिया ना मैंने। तो अब देखो इस की बात करो, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो 4Q की वजह से इस Q पे ऐसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो कितना आएगा, K कैपिटल Q 4Q बाय में d²। और ये जो Q नेगेटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है मोड Q है, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा, K कैपिटल Q, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मोड Q बाय में d/3 का स्क्वायर, मतलब d² बाय में 9 ऊपर पहुंच गया। अब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, तो इनको बराबर पुट कर दो ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो d² से d² कैंसल, K से K कैंसल, एक Q से एक Q कैंसल। ठीक है, तो 4Q ये कितना आ गया, 9 मोड Q। सही बात है, तो मोड Q ये कितना आ गया, 4Q बाय 9।
ये मेरा आंसर हो गया एक तरह से। मतलब ये जो क्यू चार्ज मैं यहां पे पुट करूंगा ना, नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4Q/9। तो ये इसका मतलब क्यू कितना होगा अगर चार्ज की बात करूं, ऑब्वियसली नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -4Q/9। मतलब मुझे यहाँ पे -4Q/9 चार्ज पुट करना होगा, माइनस मतलब नेगेटिव, और यहां से d/3 डिस्टेंस दूर। तो तब मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा ना, तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, रेस्ट पे। ठीक है, तो देखो इस पे नेट फोर्स जीरो करके मैंने निकाला है मोड क्यू की वैल्यू। इस पे नेट फोर्स जीरो करके निकालोगे ना, मोड क्यू की वैल्यू यही आएगी, बेशक निकाल के देख लो। तो देखो मैं इस पे नेट फोर्स जीरो कर रहा हूं, कैपिटल क्यू की वजह से 4Q पे ऐसे रिपल्सन फोर्स आएगा, क्योंकि पोलैरिटी सेम है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। कितना आएगा KQ 4Q बाय में सेपरेशन d²। ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है स्मॉल क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड है मोड क्यू, इसकी वजह से इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा K मोड स्मॉल क्यू 4Q बाय में इसका स्क्वायर। अब ये d/3 है तो ये 2d/3 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4d²/9। 9 ऊपर पहुंच गया, 4 से 4 खत्म। इस पे नेट फोर्स जीरो कर दिया ना, तभी तो यहां पे इक्वल का साइन लगाया है। तो देखो K से K खत्म, एक Q से एक Q खत्म, d² से d² खत्म, तो 4Q ये कितना आ गया 9 मोड क्यू। तो यहां से भी देखो मोड क्यू की वैल्यू इतनी आई 4Q/9, आनी भी चाहिए, दोनों से सेम आनी चाहिए ना। तो देखो इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज, यहां पे 4Q, इनके बीच के सेपरेशन d। ठीक है, अभी मैं यहां पे इनको पकड़े नहीं हुए हूं, मैं कुछ यहां पे नेगेटिव चार्ज पुट करूंगा, कितना -4Q/9। अगर क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू -4Q/9 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां से d/3 डिस्टेंस इस तरफ पुट करूंगा ना, इन तीनों को छोड़ दो अब, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस पे भी नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, इस पे भी नेट फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। साइड लेंथ है a, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है ना, और ये एंगल भी बराबर होते हैं 60-60। ठीक है, साइड लेंथ कितनी है a। तो देखो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, स्मॉल क्यू यहां पे, स्मॉल क्यू यहां पे, स्मॉल क्यू यहां पे। ठीक है, ठीक है, और मान लो ये एयर में है, फ्री स्पेस में है। ठीक है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, इसको बी, इसको सी। तो ये जो सी वर्टिस पे जो ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ ना क्यू, इस पे नेट फोर्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज रिमेनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, नेट फोर्स जो यहां पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन में देखो क्या क्या अवेलेबल है,
ए ऑप्शन में मतलब फर्स्ट ऑप्शन में के क्यू स्क्वायर बाय में 2a स्क्वायर इंटू में 3i कैप माइनस रूट 3j कैप। फर्स्ट ऑप्शन में तो ये अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन में के क्यू स्क्वायर बाय में 2a स्क्वायर रूट 3i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, और सी ऑप्शन में मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर 3i कैप माइनस रूट 3j कैप। और फोर्थ ऑप्शन में के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर रूट 3i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना ड्यू टू दीज रिमेनिंग चार्जेस। तो देखो ये एक तरह से ये क्यू नोट हो गया, और मान लो ये क्यू वन है और ये क्यू टू हो गया। क्यू नोट क्यू के बराबर, क्यू वन भी क्यू के बराबर, क्यू टू भी क्यू के बराबर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना बस। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली ए बाई टू हो जाएगा, ये भी ए बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3a बाई टू, ए साइन 60। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट a बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस a बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट रूट 3a बाई टू। ऐसा ही होगा। तो आर नोट वेक्टर फाइंड आउट करना, ये आ जाएगा ना पोजीशन वेक्टर, a बाई टू आई कैप आ जाएगा। और R1 वेक्टर फाइंड आउट करना, माइनस a बाई टू आई कैप। R2 वेक्टर फाइंड आउट करना, मतलब ये रूट 3a बाई टू जे कैप। ठीक है, तो देखो क्यू नोट क्यू के बराबर, क्यू वन और क्यू टू वो भी क्यू के बराबर है। ठीक है, एक बार आर नोट वन वेक्टर फाइंड आउट करना, वो क्या होगा, आर नोट माइनस आर वन। ठीक है ना, तो आर नोट माइनस आर वन ये कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, ए आई कैप। आर नोट टू वेक्टर, तो देखो आर नोट वन वेक्टर ये है एक तरह से, समझ रहे हो, और आर नोट टू वेक्टर ये हो जाएगा। तो आर नोट टू वेक्टर वो क्या हो जाएगा, आर नोट माइनस आर टू वेक्टर। ठीक है, तो दिस माइनस दिस मतलब ए बाई टू आई कैप माइनस रूट 3a बाई टू जे कैप। ठीक है, अब बस वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जो नेट फोर्स आएगा क्यू नोट चार्ज पे, मतलब जो कि ये है क्यू नोट चार्ज। ठीक है, और ये निकालना है, मतलब जो कि सी पॉइंट पे रखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला, के क्यू नोट कितना, क्यू। ठीक है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 2। इसके अलावा रिमेनिंग चार्जेस कितने हैं, 1 2, आई 1 से 2। ठीक है, तो यहां पे क्यू आई और यहां पे आर नोट आई वेक्टर, और यहां पे आर नोट आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, यही आया था ना। और देखो आर नोट वन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा आर नोट वन, वो ए, आर नोट टू वेक्टर के का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी ए आएगा। निकाल सकते हो चाहे तो। ठीक है, ये भी ए आएगा, ए है ना, ये भी ए है। तो अब यहां पे वैल्यूज पुट करनी है बस, के स्मॉल क्यू
अब समेशन खोल दो, पहले आई को 1 पुट करो, Q1 कितना, Q R01 वेक्टर ए आई कैप बाय में R01 वेक्टर का क्यूब, मतलब R01 का क्यूब है, R01 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, मतलब ए क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ये काट दो, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अबाउट नेक्स्ट आई को 2 पुट करो, Q2 भी कितना है, Q आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है ना तीनों, और R02 वेक्टर ये कितना, A/2 आई कैप माइनस √3 A/2 जे कैप बाय में R02 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब ए क्यूब। तो पहले इस ए को हटाओ, ठीक है, और यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, क्या करना है, इस क्यू को कॉमन ले लो, तो यहां पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू को हटा दो, कहने का मतलब इस ए स्क्वायर को भी हटा दो, यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आया, 1 + 1/2 तो 3/2 आई कैप हो गया, और माइनस √3/2 जे कैप, 3/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। इस 2 को भी हटा दो, यहां पे आ जाएगा ये 2, तो ये आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हो, तो ये ऑप्शन टिक कर देना, करेक्ट हो गया। अब इसको फिल करते हैं, जो मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है सी पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, इस पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ड्यू टू दीज 2 रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस, वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अब इसको फिल करते हैं, कुछ कैसे आएगा, डायरेक्शन वगैरह। तो देखो 3 आई कैप माइनस √3 जे कैप ऐसे कुछ है, डायरेक्शन देख रहा हूं मैं केवल यहां पे। तो देखो ये सी पॉइंट है, ठीक है, यही वाला जहां पे स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जिसपे नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, देखो 3 आई कैप है और माइनस √3 जे कैप, तो 3 ऐसे और माइनस √3 जे कैप है ना, मतलब नीचे की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट, और मान लो ये एंगल होगा थीटा, एंगल है थीटा, चार्ज नहीं, ध्यान रहे। तो tan थीटा कितना आ गया, √3/3, तो मतलब 1/√3 आ गया। ठीक है ना, तो थीटा यहां पे कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, इस पे जो नेट फोर्स आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो भी निकाल सकते हो। कैसे, K/2 बाय में 2a², ये तो बाहर है, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, √3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, K/2 बाय में 2a² इंटू में √12। ठीक है ना, और K क्या है यहाँ पे 1/4πε0, ये भी ध्यान रहे, 9 इंटू में 10⁻9। ठीक है, इसको फिल भी कर लिया। देखो कुछ तो इसको कैसे सोल्व करते हैं वो मेथड भी सही होता है, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा ऑब्वियसली ऐसे, इसकी वजह से इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, मतलब कंपोनेंट रिजोल्व करके, वो भी सही मेथड होता है। लेकिन ये बिल्कुल क्लासिकल न्यूमेरिकल है, सॉरी क्लासिकल मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड सोल्व करने का। इसमें
कहीं पे कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। हाँ उसमें भी नहीं होती। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फोर्थ न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक स्क्वायर गिवन है ऐसे करके कुछ, और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। स्क्वायर की साइड लेंथ है ए, ये क्या है स्क्वायर, और ये ओरिजिन हो गया। इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। मान लो ये हो गया ए, और ये बी, और ये सी, ये डी, कॉर्नर्स को नाम दे दिया मैंने और कुछ नहीं है। और मान लो ये पॉइंट चार्जेस जो कि इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ए बी सी डी कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, मान लो ये फ्री स्पेस में एयर में है, ठीक है। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, ये जो पॉइंट चार्ज है ना जो कि बी कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब इसके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो के क्यू स्क्वायर बाय में 2√2 a² इंटू में 2√2 + 1 i कैप प्लस 2√2 + 1 j कैप प्लस 2√2 + 1 j कैप, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, के क्यू स्क्वायर बाय में √2 a² इंटू में 2√2 + 1 i कैप प्लस 2√2 + 1 j कैप। थर्ड ऑप्शन में के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a² इंटू में √2 + 1 i कैप प्लस √2 + 1 j कैप। फोर्थ ऑप्शन में के क्यू स्क्वायर बाय में √2 a², ठीक है, और √2 + 1 i कैप प्लस √2 + 1 j कैप। ऐसा अवेलेबल है, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ठीक होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट चार्ज है ना जो कि बी पे रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना। तो एक तरह से ये क्यू नोट हो गया, और मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और ये हो गया Q3, ठीक है। मतलब Q0 = Q, और Q1 Q2 Q3 ये भी बराबर है, आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है ना सारे के सारे, जो कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 ओरिजिन पे, इसके कोऑर्डिनेट्स a,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,a, इसके कोऑर्डिनेट्स a,a, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, r0 वेक्टर, ये कितना होगा ai कैप प्लस aj कैप, और r1 वेक्टर 0,
जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। R2 वेक्टर जीरो आई कैप प्लस ए जे कैप। R3 वेक्टर ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप। ठीक है, तो देखो जिसकी मुझे जरूरत होगी वो निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले। R01 वेक्टर, ये कितना आएगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R01 वेक्टर मतलब एक तरह से ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये ए आई कैप प्लस ए जे कैप ही हो गया। R02 वेक्टर वो क्या हो जाएगा, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मतलब ए आई कैप ए जे कैप माइनस ए जे कैप जीरो जे कैप। R03 वेक्टर R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, तो जीरो आई कैप प्लस ए जे कैप। अब देखो R02 वेक्टर क्या होगा, ये क्या है, ए आई कैप, बिल्कुल सही है। R03 वेक्टर वो क्या होगा, ये क्या है, ए जे कैप, बिल्कुल सही। अब R01 ये क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये सेपरेशन R01 हो जाएगी ना। ये ए, तो ये कितनी हो जाएगी, √2a, यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R02a, R03 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी a। अब बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, F नेट ऑन B। देखो क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू नोट क्या है यहाँ पे, क्यू समीशन I इज इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कितने पॉइंट चार्जेस हैं, 3, 1 2 3। और यहाँ पे क्यू आई, यहाँ पे R0 I वेक्टर, यहाँ पे R0 I का क्यूब, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखो के क्यू, अब देखो इस समेशन को खोल दो, आई को 1 पुट करो, Q1 क्यू, R0 1 वेक्टर ए आई कैप प्लस ए जे कैप, तो ए को कॉमन ले लो, आई कैप प्लस जे कैप, बाय में R0 1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2a क्यूब, 2√2a क्यूब। ये a खत्म, तो यहां पे क्या हो गया, a स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब i को 2 पुट करो, Q2 क्यू ही है, R0 2 वेक्टर ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप, मतलब ए आई कैप। ठीक है ना, बाय में R0 2 का क्यूब, मतलब a क्यूब, तो ये एक खत्म हो गया, तो नीचे स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आओ, i को 3 पुट करो, Q3 क्यू ही है, R0 3 वेक्टर ए जे कैप डिवाइडेड बाय R0 3 का क्यूब, ए क्यूब, ए खत्म, नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर। ठीक है, इस ए स्क्वायर को भी हटा दो, मतलब यहां पे ले आओ कॉमन लेके, यहां पे ए स्क्वायर ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये क्यू, इसको भी कॉमन ले आओ, तो यहां पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू यहां पे हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना आया, ये कितना आया, अब ये देखो आई कैप यहां पे, आई कैप यहां पे, तो 1/2√2 आई कैप प्लस आई कैप, मतलब +1, तो ये कितना हो गया, 2√2 + 1 आई कैप। ठीक है, अब जे कैप में आओ, यहां पे है और यहां पे, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, +2√2 + 1 जे कैप। ठीक है, ठीक है ना,
और यहां पे नीचे भी तो आएगा ना, बाय में 2√2, बाय में 2√2, इसके भी नीचे आएगा बाय 2√2 ऑब्वियसली। तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 प्लस 1 बाय में 2√2 आई कैप प्लस 2√2 प्लस 1 बाय 2√2 जे कैप। अब ये 2√2 है, इसको बाहर ले आओ, तो यहां पे क्या होगा 2√2 ए स्क्वायर। तो देखो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो अब देखो, अब इसको फील भी करते हैं, जो यहां पे इस पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज 3 रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस, उसकी डायरेक्शन उसको फील करते हैं। तो देखो आई कैप में 2√2 प्लस 1 और प्लस जे कैप है, ये भी 2√2 प्लस 1, ठीक है। तो ये एंगल थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है ना। मतलब जो वहां पे बी पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उस पे जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, ये एंगल थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। ये बी पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ ना, उस पे नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी, ये एंगल 45 डिग्री आएगा। अब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, वो यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑन दिस बी पॉइंट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड देखो, वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 ए स्क्वायर, ये तो बाहर ही है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो एक तरह से, इनटू में √2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये पूरा, ये जो बी पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स ऐसे आएगा, डायरेक्शन ये होगी, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, 5th न्यूमेरिकल। अगेन देखो वही है, यहां पे भी एक दूसरा मेथड भी है, कंपोनेंट्स को रिजोल्व करके उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड था आई कैप जे कैप फॉर्म में। वो थोड़ा सा लोकल हो जाता है, हाँ ठीक, वो भी होता है, उसको हरियाणा बोर्ड के बच्चे अपनाते हैं। तो देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल 5th, इसमें क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, कितना, 3 माइक्रो कूलम्ब। एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, एक यहां पे, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, 2 माइक्रो कूलम्ब 2 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये क्या है, 0,3, मतलब ये 3 मीटर और ये भी 3 मीटर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,-3। और ये यहां पे कितना गिवन है, 4 मीटर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4,0, ठीक है। और मान लो ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, स्टेशनरी, हाँ ये जरूर है, इनको पकड़े रहना होगा, ठीक है, हाथ से। तो इस पॉइंट चार्ज पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ड्यू टू दीज 2 रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस, वो कितना आएगा। मान लो ये ए, मान लो ये बी और ये सी। तो जो इस ए पॉइंट पे ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना 3 माइक्रो कूलम्ब, इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ड्यू टू दीज 2 रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस, ठीक है।
और इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 2.4 इंटू में 10⁻³ आई कैप न्यूटन, ठीक है। और बी ऑप्शन में 3.4 इंटू में 10⁻³ आई कैप न्यूटन। और सी ऑप्शन में 4.4 इंटू में 10⁻³ आई कैप न्यूटन। और डी ऑप्शन में -4.4 इंटू में 10⁻³ आई कैप न्यूटन। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना ना, तो एक तरह से ये क्यू नोट हो गया, क्यू नोट इज इक्वल टू 3 माइक्रो कोलाम। तो कोलाम में कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 10⁻⁻6 कोलाम, ठीक है। और मान लो ये Q1 है, Q1 2 माइक्रो कोलाम, मतलब 2 इंटू में 10⁻⁻6 कोलाम। ये मान लो Q2 है, तो Q2 कितना, 2 ही माइक्रो कोलाम, मतलब 2 इंटू में 10⁻⁻6 कोलाम, ठीक है। तो देखो ये ओरिजिन है, R0 पोजीशन वेक्टर, ये कितना आ गया, 4 आई कैप। और R1 पोजीशन वेक्टर ये कितना आ गया, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप। R2 पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो देखो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में जिसका यूज होगा सबसे पहले वही निकाल लो, R01 वेक्टर ये निकालो। मतलब एक तरह से ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, R01 वेक्टर कितना होगा, R0 माइनस R1, तो 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, इतना ही होगा ना R0 माइनस R1। अब R02 वेक्टर निकालो, मतलब एक तरह से ये R02 वेक्टर, R0 माइनस R2, मतलब 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और R01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, 5। R02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगी ना, और ये भी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करो, नेट फोर्स ऑन दैट ए चार्ज इज इक्वल टू के। और के कितना होता है यहाँ पे देखो, ये जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलाम स्क्वायर, ठीक है ना। तो के मतलब 9 इंटू में 10⁹ इंटू में क्यू नोट, क्यू नोट क्या है, 3 इंटू में 10⁻⁻6 कोलाम। और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि इसके अलावा 2 पॉइंट चार्जेस है ना, तो आई 1 से 2, और यहाँ पे क्यू आई, और यहाँ पे R0 आई वेक्टर, और यहाँ पे R0 आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो बस अब तो इसको सोल्व करना बाकी है, कैलकुलेशन है। तो 9 तिया 27, 9 में से 6 गया 3, तो 10⁻3। अब इस समीशन को खोलो, 1 आई को 1 पुट करो, तो Q1 कितना, Q1 2 इंटू में 10⁻⁻6 कोलाम। और R0 1 वेक्टर 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, बाय में R0 1 क्यूब मतलब 125 प्लस Q2 2 इंटू में 10⁻⁻6 कोलाम इंटू में R0 2 वेक्टर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बाय में R0 2 का क्यूब 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो ये इतने न्यूटन आएगा ऑब्वियसली। तो देखो 125 को भी बाहर ले आओ, ठीक है ना। और 2 इंटू में 10⁻⁻6 इसको भी बाहर ले आऊंगा मैं अब, ठीक है।
तो 27 इंटू में 10 की पावर 3 बाय में 125 और 2 इंटू में 10 की पावर -6, इसको भी कॉमन ले लूँगा ना। 2 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, मतलब 8i कैप हो जाएगा ना। प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप कैंसिल, 4 और 4 8i कैप। ठीक है, तो देखो 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, सही है। और 8 दूनी 16, ये 8 को भी ले आओ, 8 दूनी ये कितना हो गया 16, इतना आई कैप और इतना न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो 27 की 16 से गुणा कर देना और बाय में 125 कर देना, ये 3.4 आएगा। तो मतलब 3.4 इंटू में 10 की पावर -3 आई कैप न्यूटन, ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो इस पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे एफ नोट। और मैग्नीट्यूड कितना होगा 3.4 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, 3.4 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन। तो देखो इसको सोल्व करने का एक और तरीका, वो थोड़ा लोकल मेथड है, हाँ वो भी ठीक है। तो देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो देखो इसको सोल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूं मैं। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे मान लो ऐसे F1 फोर्स आया। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे कुछ ऐसे F1 आ जाएगा। ये दूरी और ये दूरी सेम है और ये दोनों आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, समझ रहे हो ना। और मान लो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रहे 3 माइक्रो कूलम्ब पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस ए पॉइंट पे। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा इस F1 और इस F1 इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट F1 कोस थीटा और ये F1 साइन थीटा। इसको भी ऐसे ही दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ऐसे कंपोनेंट क्या आ जाएगा F1 कोस थीटा और ये F1 साइन थीटा। F1 साइन थीटा से F1 साइन थीटा कैंसिल। तो इस पे जो नेट फोर्स आया है वो कितना आ गया, F1 कोस थीटा प्लस F1 कोस थीटा, 2F1 कोस थीटा, मतलब F नोट एक तरह से 2F1 कोस थीटा होगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा ऑब्वियसली। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और F1 यहां पे क्या है, देखो थीटा तो मेरे को पता चल जाएगा। F1 ये क्या है, इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो है F1। मतलब एक तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब के नो इंटू में 10 की पावर 9। ठीक है, इंटू में डिस्चार्ज 2 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में डिस्चार्ज 3 इंटू में 10 की पावर -6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये कितनी है 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। ये 5 मीटर है ना, ये भी 5 मीटर है। ठीक है, ये इतना आएगा। ठीक है, और
इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो भी इतना ही आएगा, F1, ठीक है ना। इस F1 और इस F1 इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो ऐसे आया 2F1 cos थीटा, वही F नोट है, नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज ड्यू टू दीज टू रिमेनिंग पॉइंट चार्जेज, F नोट इज इक्वल टू 2F1 cos थीटा। F1 पता चल गया, थीटा कैसे पता चले, ये एंगल थीटा फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये राइट एंगल ट्रायंगल कर सकते हैं ना। तो देखो ये कितना 3 और ये कितना 4, 3 ये 4 ये, तो थीटा कितना हो गया 37 डिग्री, ठीक है ना। ये 3 है 3 मीटर और ये 4 मीटर है, तो थीटा कितना होगा 37 डिग्री। F1 की ये वैल्यू मतलब जो कि न्यूटन में आई है, और थीटा कितना 37 डिग्री, ठीक है। F1 की ये वैल्यू न्यूटन में और थीटा 37 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे और इंटू में यहाँ पे 2 करोगे, दिखाई दे रहा है, तो ये 3.4 इंटू में 10⁻³ न्यूटन ही आएगा, ठीक है। तो एक ये लोकल मेथड है, ये भी सही मेथड है, ठीक है। लेकिन ये हरियाणा बोर्ड वाले अप्लाई करते हैं कुछ ऐसा, कंपोनेंट को रिजोल्व करके ये कंपोनेंट से ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स ऐसे आ गया F1 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा 2F1 cos थीटा। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये जो हमने फॉलो किया ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।